जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जुए में सब कुछ हारने के बाद जब पांडव वन में जा रहे थे तभी सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमको इतना बड़ा दंड क्यों मिला। तभी भगवान ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। यह जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। पर वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और उसका इतना बड़ा परिणाम क्यों। जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तब क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और वहाँ जो कुछ भी दिखे आप मुझे विस्तार। उसी आधार पर मैं कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। भगवान की आज्ञा लेकर पांचों भाई अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई वन में जाकर वापस आए, आश्चर्य से भरे हुए थे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या क्या देखा आप लोगों ने। युधिष्ठिर बोले, हे योगेश्वर, मैंने एक दो सूंड वाले हाथी गज को देखा, इसका क्या अर्थ है। भगवान बोले, अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो दोनों तरफ से शोषण करेंगे, मुंह पे कुछ और मन में कुछ और। उसके बाद महाबली भीम ने कहा, हे वासुदेव, मैंने एक गाय को देखा जो अपने बच्चों को इतना चाट रही थी कि वह बच्चा लहूलुहान हो गया। भगवान ने कहा, इसका अर्थ है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड़ प्यार करेगा। उनकी अपने संतानों के प्रति माया और ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। माता पिता अपनी मोह माया में बांध कर रखेंगे। इसी कारण उनके घर में खुशियां नहीं रहेगी। अर्जुन ने कहा, माधव, मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं अधिक आश्चर्यजनक था। एक पक्षी के पंखों पर देव की ऋचाएं लिखी हुई थी और वह पक्षी एक मुर्दे का मांस खा रहा था, इसका क्या अर्थ है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, सुनो अर्जुन, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित एवं बुद्धिमान कहलाएंगे, चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि दूसरों के धन पर होगी। नकुल, हे योगेश्वर, मैंने देखा बहुत बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी, उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे नहीं रोक पाए, किंतु एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह चट्टान वहीं पर रुक गई। श्री कृष्ण, कलयुग में मनुष्य जाएगा और उस पतन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष की बुद्धि क्षीण हो जाएगी, उसका जीवन पतन हो जाएगा। धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में असक्षम होंगे, किंतु कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा।
आखिरी में सहदेव बोले, हे मधुसूदन, 6-7 कुएं थे और आसपास कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। इसका क्या अर्थ है? भगवान बोले, कलयुग में धनी लोग लड़का लड़की के विवाह, छोटे बड़े उत्सव में सत्ता के लालच बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, किंतु किसी भूखे की सहायता करने में कोई रुचि नहीं होगी। दूसरी मौज मस्ती, मदिरा, मांस खाना, सुंदरता, व्यसन में पैसे उड़ाएंगे। लेकिन जो लोग इन आदतों से दूर रहेंगे, उन पर कलयुग का असर नहीं होगा।